हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9 जुलाई के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल्स हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाल ही में किसने भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए 1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने की जो योजनाएं हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक जो है 1.5 मिलियन का ऋण देगा। वर्ल्ड बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास के समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। ये फंडिंग हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देगी। ये भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप है। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। ये जो लक्ष्य हैं ये इसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। बात करें वर्ल्ड बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट में। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है अजय बंगा जो कि एक भारतीय हैं। तो ये आपको याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको वर्ल्ड बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके प्रेसिडेंट कौन है और इसके मुख्यालय कहाँ है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शील नागू को किस उच्च न्यायालय का नए मुख्याधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये भी एक नियुक्ति है। तो जो शील नागू है वो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किए गए हैं शील नागू। हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है किसको? शील नागू को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। सॉरी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनका कार्यकाल शुरू होगा। इसी के साथ ही और न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के जो उच्च न्यायाधीश हैं वो हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति संजय सचदेवा, इम्पॉर्टेंट। और झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति BR सारंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों ही अभी नियुक्त हुए हैं, न्यायाधीश मुक्त हुए हैं। इनके नाम क्या है और ये किस राज्य के नियुक्त हुए हैं ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो ये ली है ऑप्शन नंबर बी, चंपई सोरेन ने। तो चंपई सोरेन झारखंड के फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। 5 महीने के अंतराल के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ले लिए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को राज्य की कमान सौंप दी थी। बात करें झारखंड की तो इसकी राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री अभी बने हैं दोबारा से हेमंत सोरेन और राज्यपाल है इसके CP राधाकृष्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसके लिए? वहाँ की सड़क समस्याओं के समाधान के लिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पारदर्शिता और जल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा विकसित ये ऐप जनता के लिए सड़क संबंधी समस्याओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देकर राज्य के 40,000 किलोमीटर राजमार्ग में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। ये जवाबदेही सुनिश्चित करता है जिसमें अधिकारियों से 7 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करने की अपेक्षा की जाती है।
बात करें मध्य प्रदेश की तो राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री है मोहन यादव और राज्यपाल है मंगूभाई सी पटेल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो ये की है ऑप्शन नंबर डी पेटीएम। तो पेटीएम द्वारा हेल्थ साथी योजना शुरू की गई है। अब ये क्या है? पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नामक से एक नई स्वास्थ्य और आयु सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 रुपये प्रति महीने की सदस्य से शुरू होने वाली पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर असीमित डॉक्टर टेली कंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर्स विजिट सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। और इसकी सदस्यता कितने से शुरू होगी? 35 रुपये से प्रति महीना। इस योजना में कई तरह की सुरक्षा कवर कंपनी प्रदान करती है। बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम एक भारत की ई कॉमर्स शॉपिंग वेबसाइट है। इसका उद्घाटन इसका गठन 2010 में हुआ था। मुख्यालय इसका नोएडा में है और इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, स्मृति विश्वास का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वो एक अभिनेत्री थी जिसका निधन 100 वर्ष की आयु में हो गया है। मशहूर एक्ट्रेस स्मृति विश्वास का निधन हो गया है। वह 100 साल की थी। स्मृति ने महज 10 साल की उम्र में बंगाली फिल्म से एक्टिंग की शुरुआत की थी। उन्होंने बंगाली फिल्म संध्या से शोबिज़ की दुनिया में कदम रखा और बंगाली फिल्मों के अलावा उन्होंने कई हिंदी, मराठी फिल्मों में भी काम किया है। तो आपको ये याद रखना है कि जो स्मृति विश्वास है उनका 100 आयु की उम्र में निधन हो गया है और वो एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए धीरेन्द्र के ओझा। तो धीरेन्द्र ए ओझा को केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। साल 1990 बैच के अधिकारी ओझा प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का प्रभार भी संभालेंगे। अब हम नियुक्तियां देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 30 में सेना प्रमुख के रूप में उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यभार संभाला है। CH शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बनेंगे। IAS मनोज सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। सुजाता सौनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पद ग्रहण किया है। रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं। अक्ष मोहित कंबोज इंडियन बुलियंस ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष नियुक्त हुई है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में मार्क रूटो को नियुक्त किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कपिल देव बने हैं और साइमन नाम को भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया है। तो ये सारी ही नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं, हमने फिर से इनको फटाफट रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अब भारत और क्या क्या करेगा, अचीवमेंट्स क्या हैं? तो भारत अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है। FATF ने भारत को अनिवार्य श्रेणी में रखा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत दुनिया में नाइट ऑक्साइड का सबसे बड़ा दूसरा उत्सर्जक बना है और भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBI ने किस बैंक पर 1.32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है ऑप्शन नंबर PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक पर ऋण और अग्रिम तथा अपने ग्राहकों को जानो यानी KYC मापदंडों से संबंधित उल्लंघन के लिए 1.32 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
बात करें पीएनबी की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन हुआ था 19 मई 1894 में और इसके एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में खबरों में रहा डोरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है डोरंट कप। एशिया का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट 133वां डोरंट कप 27 जुलाई 2024 को शुरू होगा और 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। मैच जो है कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर और शिल्लांग में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जमशेदपुर पहली बार मेजबानी करेगा। इस टूर्नामेंट में इंडियन सुपर लीग, आई लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें हिस्सा लेंगी और इस मैच का उद्घाटन फाइनल मैच, सेमीफाइनल और फाइनल कोलकाता में होंगे। तो आपको ये याद रखना है कि डोरंट कप का जो संबंध है वो है फुटबॉल खेल से। तो ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।